लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पा लीजिए, हम फिर देखेंगे। तो राम जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने, तीनों लोगों ने भोजन पाया। उसके लिए थोड़ा सा बचा, नहीं पेट भर पाया उसको। अब उस दिन तो वो रह गया जैसे तैसे। फिर एकादशी आई, हर 15 दिन में एक एकादशी, महीने में 2 एकादशी होती। फिर एकादशी आई तो उसने झुंझला करके महंत जी से कहा कि महंत जी मुझे आटा और दाल थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। क्यों, क्या करते हो भाई, पेट नहीं भरता, इतना तो ले जाते हो फिर भी पेट नहीं भरता, 3 लोगों का भोजन अकेले पा लेते हो फिर भी पेट नहीं भर रहा। बोला नहीं, आप कहते ना भोग लगाओ, अब भोग लगाते हैं तो 2 लोगों का भोग लगाया, सीताराम जी को बुलाया, लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। अब पूछा कि 3 आएंगे कि 4 आएंगे, तो कुछ बताया नहीं। तो थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, मुझे कम पड़ जाता है, मैं भूखा रह जाता हूं। महंत जी ने कहा ठीक है भाई, दे दो इसको। अब लेकर के फिर आया जंगल में। 12 बजे फिर उसने भोजन तैयार किया और फिर भोग लगाया। फिर भगवान को बुलाया, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। तो राम जी आए, उसके भाव को, उसके प्रेम को देख करके अब राम, सीता, लक्ष्मण जी और भरत जी भी आए। पूरा राम दरबार ही आ गया। भरत जी तो महाराज जैसे ही भरत जी आए तो उसने देखा कि 3 की जगह 4, और फिर धीरे धीरे भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न के पीछे हनुमान जी। अब देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोला कि देखो, अभी तो कह रहे थे 4, 3 या 4 हो जाएंगे, अब ये 5 हनुमान जी सहित, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, फिर भोजन नहीं मिलेगा आज। अब भोग लगाया, बुलाया तो भगवान आ गए। अब आ गए तो पवाना तो है ही है। अकड़ करके बाद में बोला कि सरकार पहले ही बता दो कि कितने लोग आओगे। भगवान बोले बस अब तो यही है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, पक्का ना? बोले हाँ पक्का। फिर गया मंदिर में, एकादशी आई, उसने फिर कहा महंत जी से कि महंत जी अब तो पूरा राम दरबार ही आ जाता है, अब तो आपको आटा और ज्यादा देना पड़ेगा। महंत जी को ये सब विनोद लग रहा था कि ये इसका पेट नहीं भरता इसलिए ये ऐसा कहता है, लेकिन अब इतना ज्यादा आटा मांग रहा है तो कुछ ना कुछ संशय तो होगा। तो महंत जी ने कहा कि आज इसको छिपके देखेंगे, इसको सामान तो दे देते हैं लेकिन छिपके देखेंगे कि ये किस किस को भोजन कराता है, कैसे खुद इतना करता है या कहीं आटा दाल दे देता, क्या करता है ये देखेंगे। और महाराज जैसी वो भक्त भगवान का आया है जंगल में, भोजन बनाया उसने, भोजन बनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मन में सोचा कि अभी से भोजन बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले पहले तो कह रहे थे कि 4 हो जाएंगे, फिर 5, फिर 6, अब कोई भरोसा नहीं कितने लोग आए, तो आज ये लोग आ जाएंगे तभी देख करके ही भोजन बनेगा, इसलिए बैठा है। सोच रहा बड़ी देर हो गई, आई नहीं अभी, तो आंखें बंद करके बुलाया उसने, क्योंकि भोग लगाओ तभी तो भगवान आएंगे। तो आंखें बंद करके बुलाया तो भगवान का राम दरबार तो आए ही, साथ में महाराज देवतागढ़ भी आए। और जैसे ही उसने देखा कि अब तो महाराज पूरी लाइन लगी आ रही है, सो ही देख करके भड़क गया, मुंह घुमा करके बैठ गया। भगवान ने कहा कि भाई भोग लगाया है, बुलाया है, तो चलो प्रसादी तो पवाओ। बोले मैंने कुछ बनाया ही नहीं। भगवान बोले कि क्यों, बनाना चाहिए। और क्यों बनाए, आपका कुछ पता रहता आप कितने लोग आएंगे? वो रखा है आटा, वो दाल रखा, आप खुद ही बनाइए और पाइए और हमको भी पवाइए, हम तो यहाँ बैठ करके आपका नाम का स्मरण करेंगे। और एक तरफ बैठ गया महाराज। भगवान ने भरत की ओर देखा, लक्ष्मण की ओर देखा। भरत जी रसोई बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन करके ला रहे हैं, सीता मैया रोटियां बेल रही हैं, सारे देवी देवता उसी में लग गए और बड़ी जोर का भंडारा हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त जो है भगवान के, भगवान को अपने बस में करके रखते हैं। और ज्यादा समय ना लूंगी। अच्छा, वृंदावन का भजन सुना दीजिए। महाराज जी को वृंदावन का भजन सुनना है। हम तो पहले ही सुना चुके हैं, आपने सुना नहीं है तो और सुना देंगे। माइक थोड़ी सी मथुरा या मिथिला, मिथिला का।
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कारे कारे कजरार जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। माथे मोरे मोरिया सोहे कानों में कुंडलवा। माथे बड़ी मुरिया सोहे कानों में कुंडलवा। कारे कारे कजरार जुल्मी नयनवा। कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। ओ लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। छगन मगन हर मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा की सावरी सुरतिया। देख देख दुल्हा की सावरी सूरतिया। बाल व्रत नर नारी सब निहाल सखिया। बाल व्रत नर नारी सब निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव शक्ति महायज्ञ की जयकारे में कमी मत करिए। जोर से बोलिए धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। संत भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। शिव शक्ति महायज्ञ की
अभी आप लोग जयकारा के लिए इतना सुने फिर भी शांत बैठे रहते हैं। जब भगवान की जयकारा लगे तभी लगाइए। बोले शिव शक्ति महायज्ञ की। अब आया आनंद। अभी आप सब देवी अपर्णा प्रभा जी का कथा श्रवण कर रहे थे। शाम को 5:30 बजे से यहाँ 7 बजे तक देशभक्ति का चलेगा कार्यक्रम, भजन गीत, क्योंकि आज 26 जनवरी है, भारतीय गणराज्य में लोकतंत्र की स्थापना का महापर्व। और 7 बजे से स्वामी श्री जी का होगा प्रवचन। आप सब जितना समय मिले पूरा आनंद लें। अब मैं देवी श्री आज प्रस्थान करेंगे वृंदावन के लिए, तो मैं मुन्ना सिंह जी को, अर्जुन सिंह जी को और ज्योति कुमारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे देवी श्री को बंगाल की प्रसिद्ध शंभू जी भी आ जाइए, श्री अर्जुन सिंह जी और हमारे जतिन जी जो इतना सुंदर सहयोग कर और देवी श्री के साथ हैं, उनका भी सम्मान होगा। वो भी कृपया इधर आ जाएं। ज्योति कुमारी देवी जी को यहाँ की प्रसिद्ध शाखा चूड़ी भेंट कर रही हैं। कार्तिक जी इधर देखिए, इधर देखिए। हमारे अर्जुन सिंह जी और मुन्ना भैया, मुन्ना सिंह जी यहाँ की प्रसिद्ध तांत की साड़ी जो बंगाल की प्रसिद्ध है, ये देवी श्री को भेंट कर रहे हैं कि बंगाल जब भी आप इसे पहने तो एक बार निमचा की स्मृति जरूर आ जाए। हमारे नितिन जी को श्री अर्जुन सिंह जी शॉल एवं वस्त्र देकर यहाँ आ जाइए, सम्मानित करेंगे। और शंभू जी, अर्जुन सिंह जी हमारे जग के प्रेसिडेंट माल्यार्पण कर रहे हैं, माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे। इधर